दोस्तों नमस्ते। मैं सुप्रिया आप सभी लोगों का अपने चैनल सुप्रियास कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों आज मैं खान पान की आदतों को सुधारने एवं संवारने के संबंध में वीडियो लेकर आई हूँ। तो अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक और शेयर का बटन दबाइएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपने सेहत के प्रति कितने सजग हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों खान पान हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और हमारा जो पूरा स्वास्थ्य है वो हमारे भोजन पे ही टिका हुआ है कि कैसा हम खान पान करते हैं, उसी के हिसाब से हमारा स्वास्थ्य रहता है। तो खान पान की मूल आदतें जो हमारे बचपन में ही पड़ जाती हैं और जीवन भर बनी रहती हैं। तो सामान्यतः खान पान में जो भोजन पसंद किया जाता है, जो भोजन जितना स्वादिष्ट होता है उसे उतना ही पसंद किया जाता है। तो हमारे खान पान के तौर तरीक़ों में काफ़ी बदलाव आया है। तो जिसका मुख्य असर क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य पे ही पड़ रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि खान पान की हमारी आदतें स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी हितकारी हों। दोस्तों स्वाद एक ऐसी चीज़ है जिस पर सबका नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए समय रहते ही अगर हम अपने भोजन की आदतों को सुधार लें तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर उम्र के व्यक्ति जो हैं वो अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें कि वो क्या खा रहे हैं, क्या उनके लिए सही है, क्या नहीं सही है। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो असमय ही तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे हमारा ये गलत खान पान है। और आजकल जो देखने में बहुत ज़्यादा मिल रहा है मधुमेह की बीमारी, शुगर की बीमारी जो बहुत ज़्यादा बच्चों में पाई जा रही है। तो उसके लिए हर परिवार के लिए ये खाने से संबंधित ये एक बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। तो इसलिए हमें अपनी आदतों को बहुत ध्यान में रखना होगा, सही आदतों को अपनाना होगा खाने के संबंध में। क्योंकि सही आदतें अगर हम नहीं अपनाएंगे तो ये छोटी छोटी गलतियां जो हैं वो आगे जाकर वो बीमारियों की बुनियाद बनती चली जाएंगी। तो इसलिए हमको अपने खान पान पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इसमें यह है कि हमको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि हम कैसा भोजन कर रहे हैं। ये हमको खुद ही समझना होगा कि हम अगर कौन सा भोजन करने से हम स्वस्थ महसूस करते हैं और कौन सा भोजन करने के बाद हमको जैसे लगता है कि हम स्वस्थ नहीं हैं, बीमारी हमको हो रही है। तो ये हमको तो खुद ही तय करना पड़ेगा कि हम कैसा भोजन कर रहे हैं। तो इन बातों को ज़रूर से हमको ध्यान देना है और बच्चों में हमेशा ये आदत ज़रूर डलवानी है कि घर का भोजन किया जाए। तो घर का भोजन जो है वो सारे भोजनों का वो है, समझ लीजिए बाप है। और घर का भोजन ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि घर का साफ़ सफाई से बना हुआ, अच्छे तेल में बना हुआ वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तो बच्चों में को सेहतमंद बनाने के लिए हमको उनको ये आदत डलवानी होगी कि घर का भोजन ही आप लोगों को करना है। जहाँ तक संभव हो बच्चों को से कहना चाहिए कि घर का भोजन करें और घर के भोजन के जो फ़ायदे हैं वो भी उनको ज़रूर से बताना चाहिए। तो ऐसा करने से कहीं ना कहीं हम बच्चों के मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो क्या है जो दोस्तों कि आजकल बिगड़ता खान पान ही जो है वो अनियमित दिनचर्या का कारण है। तो इस वजह से हमको अपने खान पान पर जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और घर के बड़े अगर सुधर जाएं तो बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। तो सबसे पहले वर्क जो करना है वो घर के बड़ों को ही, बुज़ुर्गों को ही अपने ऊपर ध्यान देना है। पहले उनको अपनी आदतों में सुधार लाना है कि हमको घर का खाना खाना है और अच्छा हुआ ताज़ा भोजन करना है। और जब घर के बड़े अपनी आदत सुधार लेंगे तो बच्चे खुद ब खुद उस आदत में आ जाएंगे घर का भोजन करने के लिए। इसलिए हमको बहुत ये बच्चों में बाहर का जो खाना है वो बिल्कुल भी अवॉइड करने के लिए उनको प्रेरित करना है। बच्चों को जो है मौसम के फल ज़रूर देने चाहिए, जितने भी मौसमी फल हैं उनको दीजिए जिससे कि उनके अंदर एनर्जी बनी रहे। सूखे मेवे हम दे सकते हैं,
हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। और अंकुरित अनाज, इसमें भी बहुत सारे विटामिन प्रोटीन पाए जाते हैं, वो भी हम बच्चों को देने की आदत डालें, जिससे कि उनके अंदर वो टेस्ट डेवलप हो और वो उनको मन से खाएं। और हमको हमेशा ताज़ा भोजन करना चाहिए। ताज़ा भोजन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और आजकल क्या होता है कि लोग ज़्यादा भोजन बन जाता है तो उसको रख देते हैं, उठा के 1 दिन 2 दिन खाते रहते हैं उसको। तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि भोजन जो है वो 3 घंटे तक ही तो शुद्ध बना रहता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसमें कीटाणु पनपने लगते हैं। चाहे आप फ्रिज में रख दीजिए, चाहे आप उसको बाहर रख दीजिए, कीटाणु पनपने लगते हैं, तो वो भोजन खराब होने लगता है। तो ऐसा भोजन खाने से बचना चाहिए। बासी भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। और जितना कम मात्रा में हम भोजन खाएंगे उतना हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। वो किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। अगर कम मात्रा में खाया गया भोजन बहुत ही ज़्यादा शरीर में एनर्जी देता है। तो इस सारी बातों को हमको ध्यान में रखना है और अपनी जितनी भी ऐसी आदतें हैं, बाहर का भोजन खाने के लिए, बाहर का खाना हमेशा नाश्ता करने लोग चले जाते हैं, उस ज़्यादा घी तेल में बने हुए जितने भी ये हैं भोजन, वो उनसे हमको बचना होगा। इसलिए घर का भोजन खाइए और सही आदत अपनी भी विकसित करिए। अगर आपकी आदत अच्छी रहेगी तो बच्चे अपने आप सही रास्ते पे चल निकलेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। अपने खान पान की आदतों को सुधारने के संबंध में ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था कि किस तरह से हम अपना भोजन का ध्यान रख के किस तरह से हम स्वस्थ बने रह सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो हमको कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए